जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह लड़की कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी होने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से 2 महीने का प्रेग्नेंट होकर वह अपने ससुराल पहुंचती है। जब उसका पति रात को उसके पास बैठता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सुहागरात की रात होती है, पहली रात, तो दुल्हन कहती है कि मुझसे दूर हटो, नहीं तो मैं अपने साथ में जहर लाई हूँ, उस जहर को खा लूँगी। अब जैसे शब्द सुनता है दुल्हा यानी पति तो हंसने लगता है। वो बोलता क्या मजाक कर रही हो, लेकिन दोस्तों यह सीरियस था। दुल्हन कहती है कि मैं सही बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुआ है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के जरिए 2 महीने का प्रेग्नेंट होकर मैं आई हूँ। अब जैसे दोस्तों यह शब्द सुनता है उसका पति और उसके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। अब बेचारा किस कंडीशन से कैसे उस रात को सामना करता है अपनी पत्नी के साथ, आगे क्या कहानी घटित होती है, उसके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होता है, पूरी कहानी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, यह कहानी एक सामाजिक कहानी है। इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं सच्ची कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर एक जिला है। मैं बात कर रहा हूं 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को ही सुमित नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी कंचन नाम के एक लड़की से होती है। शादी होती है बड़ी धूमधाम से और शादी होने के बाद एक नई नवेली दुल्हन बनकर कंचन अपने ससुराल आती है। लड़के के मन में तो एक बहुत ही जोश जुनून था एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का। लेकिन दोस्तों, जब वो अपने घर पर उस दुल्हन को लेकर आता है और पहली रात सुहागरात के दिन जो उसके साथ होता है वो कभी सपने में नहीं सोचा था। अपने घर के सभी जो नातेदार होते हैं इधर उधर सब कुछ एडजस्ट करके अब जब रात होता है, लगभग 11 बज रहा था, तो अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है और बेड पर अपने दुल्हन के पास जब बैठता है तो उसकी जो पत्नी थी वह धीरे से सरक कर थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। अब वो सुमित कहता क्या हुआ, क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रही हो, क्या तुम्हें शर्म आ रहा है? आज तो जो रात है सुहागरात की रात है। अब दुल्हन कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, मुझे टच मत करना, नहीं तो मैं एक जहर लाई हूँ, उस जहर को खा लूँगी। अब सुमित हंसने लगता है। सुमित को तो मजाक लग रहा था और जाहिर सी बात है दोस्तों, सुहागरात की रात कोई दुल्हन ऐसे बोले तो हंसी ही आएगा। लेकिन दोस्तों ये सीरियस में था, दुल्हन सीरियस थी। सुमित बोलता है क्या बात है, क्यों तुम ऐसा बोल रही हो? अगर तुमको मुझसे प्रेम नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया? अभी भी उसे मजाक लग रहा था। अब दुल्हन कहती है देखो, मैं सच में तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ और 2 महीने का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। दोस्तों, वो अपने पर्स से एक जहर की पुड़िया निकालती है। कहती है अगर टच करोगे, कुछ भी करोगे तो इस जहर की पुड़िया खाकर मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। अब दोस्तों, जैसे ही पति इस शब्द सुनता है सुहागरात के दिन, अब उसके तो मानो पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है, जरा सोच कर देखिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप किस कदर ऐसी समस्या का समाधान करेंगे, कैसे इसी समस्या से लड़ेंगे। मेरे दोस्तों, लड़का तो सोचने लगता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। फिर अपना दिमाग ठंडा करके वो कहता है ठीक है, चलो मान लिए, तो फिर तुमने मुझे क्यों फंसाया, मेरी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद किया, मेरे 5-6 लाख रुपए क्यों बर्बाद किए? तुमको पहले ही बता देना चाहिए था अपनी माँ बाप से। तो दुल्हन कहती है कि मैं अपने माँ बाप से बताई थी, लेकिन मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है, इस बात को मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ कहा कि मैं एक लड़के यानी जिसका नाम रामू है उससे प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन
यह शब्द सुन करके मेरे भाई और मेरे माता पिता मुझे मारने लगे। फिर मैं डर गई और मैं सोची अगर बता दूंगी कि मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है तो वो लोग मुझे जान से मार देते। इसी डर के मारे मैंने नहीं बताया। अब दोस्तों सुमित कहता ठीक है चलो मान लेते हैं, लेकिन अब क्या करोगी, क्या तुम चाहती हो? तो दोस्तों कंचन कहती है कि मैं अपने ही प्रेमी के पास जाना चाहती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। सुमित कहता अगर रहना चाहती हो तो पहले ही तुमको सोचना चाहिए था, उसके साथ भाग गई होती, इतना तो मेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती। अब मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे, कितनी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि तुम भाग गई होती, जो भी थोड़ा बदनामी होता अलग होता, लेकिन इस समय तो बहुत बड़ा ही बदनामी होगा। अब दोस्तों जो कंचन कहती ठीक है और मैं कर क्या सकती हूँ, आप मेरा हेल्प करिए और मैं उससे बात करना चाहती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, किसी तरह से यह काम आप हमारा कर दीजिए। दोस्तों सुहागरात की पहली रात के दिन दूल्हे और दुल्हन के बीच इस तरह की बातें चल रही है। अब सुमित कहता ठीक है, उसका नंबर अगर तुम्हें याद है तो मेरे मोबाइल से लगाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब कंचन फ़ोन लगाती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाता है, और फ़ोन नहीं उठाता है तो दोनों एक ही बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते हैं। सुबह होता है, सुबह होने के बाद सभी लोग एंजॉय लेते हैं, पूछते हैं सुमित से यार क्या हुआ, पहली रात कैसी रही। कुछ लोग चद्दर देखने के लिए जाते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं। सुमित कहता कुछ नहीं, अच्छी थी रात, अच्छी बीती है, लेकिन वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करता है। अब साथियों अगले दिन में फिर अपने कमरे में जाता है और सुमित पूछता है कि क्या वो फ़ोन किया था कि नहीं किया था। तो कंचन कहती कि फ़ोन तो नहीं किया था, लेकिन मैं फिर से फ़ोन लगा लूँ। तो सुमित कहता ठीक है लगाओ। अब वो फ़ोन फिर से लगाती है तो फ़ोन उठाता है। कंचन कहती कि तुम रात को फ़ोन क्यों नहीं उठाए। तो रामू कहता है कि मैं सोचा कि तुम्हारा ही जो हस्बैंड है वही फ़ोन करा रहा होगा चेक करने के लिए, इसीलिए मैंने नहीं उठाया। अब जैसे शब्द बोलता है वैसे ही सुमित कहता हाँ मैंने ही फ़ोन कराया था। अब इतना सुन करके वो फ़ोन काट देता है और फिर कंचन फ़ोन करती है। कई बार करने के बाद फ़ोन उठाता है। फिर रामू कहता है देखो बात यहाँ बहुत ही क्रिटिकल है और मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। और पूरी कहानी बताता है, देखो अगर तुमको हमारे पर विश्वास है तो तुम कुछ दिन वेट करो और तुम्हारे हवाले तुम्हारी जो प्रेमिका है मैं कर दूँगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भी समय लगेगा क्योंकि अभी तत्काल में ऐसा होगा तो मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगा, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी बदनामी होगी। तो उसका बॉयफ्रेंड रामू कहता ठीक है भैया आपके ऊपर पूरा विश्वास है और आप अच्छे से ख्याल रखिएगा और जैसा होगा ऐसा बताइएगा। तो इस तरह से बातें चीतें होती हैं। अब दोस्तों एक ही रूम में पति और पत्नी रहते हैं लेकिन एक पास नहीं सोते हैं, अलग अलग सोते हैं, किसी को मालूम नहीं होता था। अब उसके पेट में जो 2 महीने का बच्चा पल रहा था वो धीरे धीरे 1 महीना और बीत जाता है, 3 महीने हो जाते हैं और उसको तमाम परेशानी होती है। उस बीच में एक पति को जिस तरह से अपनी पत्नी की सेवा करना चाहिए थे उस तरह से सुमित सेवा करता है, फल फूल लाता था, हर तरीके से केयर करता था। अब उसका तबीयत थोड़ा ख़राब होता है तो वह हॉस्पिटल लेके जाता है और किसी से अपने घर पर नहीं बताता है, अचानक में अनफान में लेकर जाता है। उसके बाद वहाँ पे रामू को बुलाता है और रामू से बुलाकर बातचीत कराता है। वहाँ पे बात होती है कि जब इसका बच्चा 9 महीने का हो जाएगा, जब मैं इसको डिलीवरी कराने के लिए लाऊंगा तो तुम उसी वक्त आ जाना और कहना ये तो मेरा बच्चा है और हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखूँगा और इसको भी अपने साथ रखूँगा। इस तरह से बात रखना और मैं वहाँ पे तुम लोग का सपोर्ट करूँगा और इस कदर से तुम इसको लेकर चले जाना। इस तरह से बात होता है
उसके बाद वो फिर कंचन को लेकर अपने घर आ जाता था। घर आया, अब रात में उसका पति बाहर गया था तो फ़ोन किया रामू और कंचन से बात करता था। कहता था कि तुम्हें तो बहुत अच्छा पति मिला है, हम देखें हॉस्पिटल में तुम्हारा हाथ पकड़कर बेड पे लेटा रहा था, अपने हाथों से तुमको जूस पिला रहा था। तो कंचन कहती है सही बात है, सुमित बहुत अच्छे हैं और मेरा हर तरीके से केयर करते हैं, और जो अच्छा काम करेगा तो उसका तो तारीफ़ करना ही बनता है। अब इसी बात को लेकर जो कि उसका बॉयफ्रेंड रामू, उन दोनों के बीच मनमुटाव होने लगते हैं। अब उसको शक होने लगता है रामू को कि मेरी पत्नी और जो सुमित, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। अब उसके अंदर गलतफहमी बैठ जाता है। अब इसी बात को लेकर अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलता है और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। फिर जब भी वो फ़ोन करती थी तो लेकर उल्टा सीधा कहने लगता है, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहता है। अब बेचारी इधर कंचन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कुछ कहती है। अब यही धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रहा था। अब फिर उसका एक दिन अचानक तबीयत खराब होता है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका पति सुमित। इधर रामू को भी फ़ोन किया था, लेकिन रामू फ़ोन नहीं उठाता है और न ही रामू वहाँ पर आता है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद जब चेकअप होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मिस हो गया है, अब इसका सफैया कराना पड़ेगा। अब दोस्तों बात इस तरह का आ जाता है। अब डॉक्टर लोग सफैया कर देते हैं, सफैया कर कर घर पर ला देता है। घर पर आने के बाद उसके माँ बाप पूछते हैं क्या हुआ, तब पूरी कहानी बताता है कि ऐसी बात है, मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले गया दवा कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर बोला कि बच्चा मिस हो गया है। अब घर के लोग लगे डांटने कि तुमको हम लोगों को भी पहले बताना चाहिए था, लेकिन कहा कि इसको बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था तो मैं तुम लोगों को बताता कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाता। तो ठीक है, ऐसे कहानी चलने लगता है। अब इधर यह खबर जब कंचन के माँ बाप को लगता है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और बच्चा मिस हो गया, लोग कहते हैं ठीक है बाबू, मेरी बेटी को हम लोग के घर पहुंचा दीजिए, थोड़ा यहाँ पर रहेगी, थोड़ा अच्छा उसका मूड हो जाएगा तो फिर आप लेके चले जाइएगा। उसके बाद दोस्तों सुमित जो है अपनी यानी पत्नी को, यानी जो उसके साथ रहती थी कंचन, उसको पहुंचा देता था। पहुंचा दिया ले आकर अपने ससुराल। अब इधर ही अकेले रहने लगा। अब इसको ही सुमित को कंचन की बहुत याद आने लगी, लेकिन फ़ोन करने की कोशिश नहीं करता था। सोचता था उसका तो किसी और से चक्कर है, किसी और की होने वाली है, तो क्या मैं फ़ोन करूं। ऐसे ही सोच रहा था तो उधर जो कंचन थी, कंचन भी बहुत सोच रही थी, क्योंकि कंचन और उसके जो बॉयफ्रेंड रामू के बीच अब लफड़ा होने लगा। बात ही नहीं करता था, उल्टा सीधा कमेंट करता था, बहुत डिस्टर्ब होती थी। अब उसको भी जो सुमित थी याद आने लगा, अब उसके बिना उसको चैन नहीं मिलता था, क्योंकि सुमित उस कंडीशन में जिस तरह से उसका देख रेख करता था, अब वह सब चीज़ उसके अंदर बैठ चुका था। वो फ़ोन करती है सुमित के पास, कहती है कि सुमित तुम्हारी मुझे बहुत ही याद आ रही है। तो सुमित कहता है तुम याद करके क्या करोगी, तुम तो किसी और की हो, क्या फ़ायदा याद आने से। तो कंचन कहती नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम आओ मुझे और अपने पास ले चलो, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन सुमित कहता क्या फ़ायदा यहाँ आने से, जब तुम किसी और की हो तो मैं तुम्हें ले आकर क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों सुमित को यह नहीं मालूम था कि कंचन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अब कुछ और ही चल रहा है। इधर सुमित कहता है कि मुझे तो भी बहुत तुम याद आ रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही ऐसा है कि तुम तो किसी और की हो, तो मैं ले आके क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों जो कि कंचन जिद करती है, नहीं मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको जो मर्जी तो करिएगा, लेकिन फ़िलहाल आप मुझे ले चलिए यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुमित कहता है ठीक है बोलो कब आऊँ। कंचन कहती है ठीक है आज ही आ जाइए आप। अब सुमित पहुँचता है अपने ससुराल और उसके सास ससुर देखते हैं तो अपने दामाद की खातिरदारी करते हैं और फिर वह अपनी पत्नी को अगले दिन लेकर चला आता है। अब आने के बाद दोस्तों यहाँ पर वो रात को दोनों
एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं करते हैं, दूसरी तरफ करके सोते हैं। लेकिन अब कंचन रात में बताने लगती है सुमित से, देखिए मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती, मैं आप ही के साथ रहूँगी, मैं रामू के साथ नहीं रहूँगी। उसने मुझे बहुत ही डिस्टर्ब किया है, मुझे उल्टा सीधा आपके बारे में लगा कर कह रहा है, जो नहीं कहना चाहिए वो भी सारी बातें कह रहा है। इस वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। उसके दिमाग में शक बैठ गया है, गलतफहमी हो गया है कि मैंने आपके साथ सब कुछ वो काम किया है जो एक पति और पत्नी को करना चाहिए। वो ना जाने क्या क्या कह रहा है और इस समय बात भी नहीं कर रहा है। दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसके पैरों पर गिर जाती है। इधर सुमित के अंदर भी उसके प्रति प्रेम आ गया था। अब दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और रियल में पति और पत्नी बनकर रहने लगते हैं। दोस्तों यह रही कहानी। क्या सुमित ने यह सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों इस सच्ची कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, राय अपनी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।